गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ गुलशन कुमार। आज जो है आप लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे? नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। इंट्रोडक्शन। नॉइज पॉल्यूशन मीन्स अनवांटेड, अनप्लीजेंट और हार्मफुल साउंड्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। अब जो है नॉइज पॉल्यूशन का मतलब हुआ जो भी हमारे वातावरण में जो अनवांटेड साउंड्स जो होते हैं, जैसे गाड़ियों से निकलने वाले हॉर्न साउंड्स, गाड़ी से निकलने वाले ध्वनि जो हमारे वातावरण को प्रदूषण करने का काम करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? नॉइज पॉल्यूशन कहलाते हैं। दिस साउंड्स डिस्टर्ब ह्यूमन हेल्थ। अब जो है ये साउंड क्या करता है? ह्यूमन हेल्थ को डिस्टर्ब करने का काम करता है, उनके स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करने का काम करता है। कंफर्ट एंड नॉर्मल एक्टिविटी लाइक स्लीपिंग, स्टडिंग और वर्किंग मेजरमेंट। अब जो है हमारे जीवन में जो भी एक्टिविटियां होती है उस चीज़ों को क्या करता है? डिस्टर्ब करने का काम करता है। जैसे स्लीपिंग हो गया, सोने में डिस्टर्ब, स्टडिंग, पढ़ने में डिस्टर्ब होते हैं। साथ ही साथ जो भी काम होते हैं उसको भी डिस्टर्ब करने का काम करता है कौन? नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। अब जो है नॉइज पॉल्यूशन को किस में मेजर किया गया है? डेसिबल में मेजर किया गया है। नॉर्मल टॉकिंग साउंड्स अबाउट 60 dB। अब जो है नॉर्मल जो है जब हम लोग बात करते हैं साउंड का जो लेवल होता है, कितना लेवल होता है? 60 dB लेवल होता है, 60 डेसिबल लेवल होता है। ट्रैफिक नॉइज। अब जो है ट्रैफिक में होने वाले जो ध्वनि प्रदूषण जो होते हैं, जो ट्रैफिक में होने वाले जो साउंड्स होते हैं उनका अराउंड लगभग में 80 से 90 डेसिबल जो है सराउंडिंग रहती है। एबव 85 dB इज हार्मफुल टू द ईयर इन एक्सपोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। अगर जो है 85 डेसिबल से एबव अगर साउंड्स होता है, अगर लंबे समय तक आप साउंड्स को सुनते हैं तो क्या हो सकता है? वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, आपके कानों के लिए हानिकारक हो सकता है। हायर डीबी लाउंडर नॉइज। अब जो है 85 dB से ज़्यादा अगर एबव जब साउंड्स नॉइज पॉल्यूशन होता है तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वो जो है लाउडर नॉइज के अंतर्गत आते हैं, तो हायर डीबी भी बोला जाता है। सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। अब कौन कौन से सोर्स हैं जो हमारे नॉइज पॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं? तो नॉइज पॉल्यूशन कैन कम फ्रॉम मेनली ह्यूमन एंड नेचुरल सोर्स। अब जो है नॉइज जो पॉल्यूशन होता है वो प्राकृतिक और जो है प्राकृतिक के थ्रू और साथ ही साथ जो है ह्यूमन ह्यूमन के थ्रू जो होने वाले, जैसे लाउड स्पीकर हो गया, गाड़ियों से निकलने वाले जो भी ध्वनि हो गए, उन सबों से जो है ये सब स्रोत होते हैं किसके? नॉइज पॉल्यूशन के, ध्वनि प्रदूषण के। हेयर द मेन काउज। अब जो है यह कहाँ से क्रिएट होते हैं? पहला है ट्रांसपोर्टेशन, कार, बसेज, ट्रक, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एंड मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस कंटिन्यूअस नॉइज। अब जो है कार है, बस है, ट्रक्स है, ट्रेन है, एरोप्लेन्स है, मोटरसाइकिल्स जो है वो कंटिन्यू जो है नॉइज पॉल्यूशन करने का काम करते हैं। साथ ही ट्रैफिक जाम्स एंड हॉर्न्स इंक्रीजेज साउंड लेवल इन सिटीज। अब जैसे ट्रैफिक जाम्स होता है तो उस समय जो गाड़ियों से निकलने वाले हॉर्न से जो साउंड्स होते हैं वो नॉइज पॉल्यूशन करने का काम करते हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अब जो है इंडस्ट्री से निकलने वाले जो भी साउंड्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं? नॉइज पॉल्यूशन करने का काम करते हैं। जैसे फैक्ट्रीज, जनरेटर्स, कंप्रेसर्स एंड मशीन्स क्रिएट हाई नॉइज ड्यूरिंग ऑपरेशन। अब जो है फैक्ट्रियों से निकलने वाले ध्वनि, साथ ही जनरेटर से निकलने वाले ध्वनि, कंप्रेसर से निकलने वाले ध्वनि, ये सब क्या करते हैं? नॉइज पॉल्यूशन करने का काम करते हैं। इंडस्ट्रियल जोन्स नियर रेसिडेंटल एरिया आर मेजर नॉइज हॉटस्पॉट। अब जो है इंडस्ट्रियल जोन्स के अंतर्गत जो भी एरियाज होते हैं वो इससे क्या होते हैं? डिस्टर्ब होने का काम करते हैं इस नॉइज पॉल्यूशन से। के बाद है हमारा
कंस्ट्रक्शन वर्क। अब जो है कंस्ट्रक्शन से निकलने वाले जो भी ध्वनि होते हैं वो नॉइज पॉल्यूशन करने का काम करते हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, रोड रिपेयर, ड्रिलिंग एंड हैवी मशीनरी जनरेटर्स लाउड साउंड्स। अब जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में जो जनरेटर्स होते हैं वो नॉइज पॉल्यूशन करने का काम करते हैं। जब कंस्ट्रक्शन के दौरान ड्रिलिंग होता है तो उससे निकलने वाले ध्वनि जो है वो नॉइज पॉल्यूशन करने का काम करता है। उसके बाद डी में जो है हमारा सोशल्स एंड हाउस होल्ड एक्टिविटीज। अब जो है सामाजिक और जो है घर से निकलने वाले जो साउंड्स होते हैं, जैसे मिक्सी हो गया, उसके बाद आपका वॉशिंग मशीन्स हो गया, इससे निकलने वाले जो ध्वनि होते हैं वो नॉइज पॉल्यूशन करने का काम करते हैं। लाउड स्पीकर्स इन फंक्शंस, शादी ब्याह में या सामाजिक धार्मिक कामों में लाउड स्पीकर साउंड्स का यूज करते हैं, तो उससे निकलने वाले जो ध्वनि होते हैं वो नॉइज पॉल्यूशन करने का काम करते हैं। लाउड म्यूजिक, अब जो है तेज आवाज में जब आप गाना सुनिएगा तो उससे निकलने वाले ध्वनि जो हैं वो नॉइज पॉल्यूशन करने का काम करते हैं। टीवी, मिक्सर्स एंड वॉशिंग मशीन्स इन होम्स, ये सब सारी चीज़ों जो है वो क्या करते हैं, नॉइज पॉल्यूशन करने का काम करते हैं। अब आगे है ई में है हमारा नेचुरल सोर्स। अब जो है प्राकृतिक सोर्स जो हमारे इन्वायरमेंट को जो है नॉइज पॉल्यूशन कराने का काम करते हैं, जिसमें हमारा जो है थंडरस्टॉर्म्स, earthquakes and fluctuations can also produce loud natural source। अब जो है आंधी तूफान हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सब क्या करते हैं, आपका बारिश के समय जो है ठनका हो गया, तरित हो गया, ये सब क्या करते हैं, लाउड, ये सब नॉइज पॉल्यूशन करने का काम करते हैं। अब है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे, सारी इस पे मानव जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कंटिन्यूअस एक्सपोज टू लाउड साउंड्स कैन हार्म बोथ द बॉडी एंड माइंड। अब जो है कंटिन्यूअस जो है अगर आप लाउड साउंड सुनते हैं तो उससे क्या होता है, आपका शारीरिक और मानसिक जो बॉडी के शारीरिक और मानसिक गतिविधियां होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब होने का काम, उनसे डिस्टर्ब होते हैं। पहला है फिजिकल इफेक्ट। फिजिकल इफेक्ट में क्या होगा, हेयरिंग लॉस, आपके बाल जो होंगे वो क्या होंगे, झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। डैमेज टू ईयर ड्रम ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोज। अगर जो है आप लंबे समय तक लाउड साउंड सुनते हैं तो उससे क्या होगा, आपके कान का जो पर्दा है वो भी डैमेज हो सकता है। स्लीप डिस्टरबेंस, सोने में डिस्टरबेंस होता है। काउज टायर्डनेस एंड लैक ऑफ रेस्ट, थकान महसूस होता है। अगर आप कंटिन्यूअस नहीं सो पाते हैं तो सोने में डिस्टरबेंस होता है, जिसके वजह से आपको थकान जैसा महसूस होने के लिए मिलता है। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, इससे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। ड्यू टू स्ट्रेस ऑन नर्वस सिस्टम, अगर आप तनाव में रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा, साथ ही साथ वो आपके नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट डालते हैं। हेडेक एंड फटीग, अब जो है इससे आपका सर दर्द और थकान जैसा महसूस हो सकता है, किसके वजह से, नॉइज पॉल्यूशन के वजह से। अब सेकेंड है हमारा मेंटल इफेक्ट। अब मेंटलिटी इफेक्ट क्या हो सकता है, इरिटेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। इससे क्या होगा, इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, साथ ही साथ डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं अगर आप नहीं सो पाइएगा तो, के वजह से, नॉइज पॉल्यूशन के वजह से। फ्यूज कंसंट्रेशन, आप जो है कंसंट्रेशन नहीं कर पाइएगा किसी भी चीज़ पे, जो है कंटिन्यूअस ध्यान नहीं लगा पाइएगा, जिससे क्या होगा, डिफ़िकल्ट टू स्टडी और वर्क इन नॉइज सराउंडिंग। अगर जो है नॉइज सराउंडिंग के वजह से जो है आप पढ़ने पे भी कंटिन्यूअस ध्यान नहीं लगा पा सकते हैं। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी इन ऑफिस एंड स्कूल्स, इससे क्या होता है, ऑफिस और स्कूल्स का जो काम होता है उसमें भी जो है
उनका भी काम क्या होता है, लॉस हो जाता है। किसके वजह से? नॉइज पॉल्यूशन के वजह से, क्योंकि वो अपना माइंड सेट नहीं कर पाते हैं नॉइज नॉइज पॉल्यूशन की वजह। अब फिर आगे है हमारा इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो नॉइज पॉल्यूशन अफेक्ट नॉट ओनली ह्यूमन। नॉइज पॉल्यूशन जो है वो सिर्फ ह्यूमन पे ही इफेक्ट नहीं पड़ता है, साथ ही साथ आल्सो बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो पक्षी और जानवरों पे भी इफेक्ट करते हैं। कौन? नॉइज पॉल्यूशन। बर्ड फ्लाई ऑलवेज फ्रॉम नॉइजी एरिया एंड फेल टू फाइंड फूड और नेस्टिंग प्लेस। अब जो है पक्षी जो है जहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं वहाँ से क्या करते हैं, उड़ जाते हैं और वो वहाँ पे अपना घोंसला नहीं बना पाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स फेस कम्युनिकेशंस एंड ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स। अब जो है एनिमल्स जो होते हैं वो अपना जो है रिप्रोडक्शन, प्रजनन जैसी समस्याएं जो है नॉइज पॉल्यूशन के वजह से क्रिएट हो पाते हैं, और वो जो है ये सब सारे चीज़ों में जो है इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। किसके वजह से? नॉइज पॉल्यूशन की वजह से। नॉइज डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम एंड नेचुरल हैबिट्स। अब जो है नॉइज पॉल्यूशन जो है वो हमारे वो सिस्टम को क्या करता है, डिस्टर्ब करने का काम करता है। उसके बाद फिर आगे जो है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। अब जो है नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है? टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन एवरीवन शुड फॉलो सिंपल प्रिवेंटिव स्टेप। अब जो है इसके सिंपल प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, बारी बारी से एक एक स्टेप को देखते हैं। यूज साइलेंसर्स इन व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। अब जो है गाड़ियों में जो है साइलेंसर का यूज करना चाहिए, साथ ही जो है इंडस्ट्रीज में भी जो है उससे निकलने वाले जो ध्वनि जो होते हैं उसमें भी जो है साइलेंसर का यूज करना चाहिए, जिससे क्या होगा, नॉइज पॉल्यूशन कम हो पाएगा। उसके बाद है रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स एंड इंजन्स। अब जो है मशीन्स और इंजन्स को जो है मेंटेन करना चाहिए, उसको मेंटेनेंस में रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, नॉइज पॉल्यूशन कम होगा, ध्वनि कम निकलेंगे, जिससे हमारा वातावरण जो है बैलेंस रह पाएगा। अवॉइड अननेसेसरी हॉर्न्स यूज। अब जो है ज़रूरत से ज़्यादा हॉर्न का यूज नहीं करना चाहिए। डोंट प्ले लाउड म्यूजिक और लाउड स्पीकर एट नाइट। रात में जो है म्यूजिक का लाउड म्यूजिक ज़्यादा मात्रा में आवाज़ बढ़ा के नहीं गाना सुनना चाहिए। साथ ही साथ जो है लाउड स्पीकर का यूज नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। प्लांट ट्री ग्रीन बेल्ट्स एब्जॉर्ब साउंड्स। अब जो है वो पेड़ पौधे को लगाना चाहिए। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो नॉइज जो पॉल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जिससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण कम हो पाएगा। ध्वनि प्रदूषण को जो है पेड़ पौधे लगा के उसको रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद है क्रिएट साइलेंस जोन्स नियर हॉस्पिटल्स एंड स्कूल। अब जो है हॉस्पिटल्स और स्कूल के आसपास जो है साइलेंस जोन क्रिएट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो उनका वर्क जो है कंटिन्यूअस हो पाएगा। अवेयरनेस कैंपिंग्स अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑन नॉइज। अब जो है नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए प्रचार प्रसार करना चाहिए, कैंपिंग करना चाहिए, जिससे नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो आगे है समरी में, नॉइज पॉल्यूशन इज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स इन सिटी। अब जो है नॉइज पॉल्यूशन जो है ज़्यादातर सिटियों में देखा जाता है। वहाँ से निकलने वाले कार, बस, ट्रक्स, मोटरसाइकिल के हॉर्नों से जो है नॉइज पॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं। इट अफेक्ट्स बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। या मानव शरीर और एनिमल्स पे भी जो है इफेक्ट डालने का काम करते हैं। बाय फ्लोइंग कंट्रोल्स मेजर्स एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस वी कैन रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट हेल्थ। अब जो है नॉइज पॉल्यूशन को जो है उसको प्रचार प्रसार करके नॉइज पॉल्यूशन को जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है हेल्पफुल रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।